और अब बात करते हैं मौलाना मुनीर की, मतलब फील्ड मार्शल असीम मुनीर की। बल्कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में हुई एक हाई प्रोफाइल शादी की। इसका कनेक्शन मौलाना मुनीर से कैसे है? ध्यान से देखिए तस्वीरें। इस शादी में दो नहीं बल्कि एक ही परिवार का मिलन है, क्योंकि ये दो सगे भाइयों के बच्चों की शादी है। उफ, एक भाई का नाम है असीम मुनीर और दूसरे का कासिम मुनीर। ये वही असीम मुनीर हैं जिनके कंधों पर पाकिस्तान की तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी है। वैसे तो शादी किसी भी परिवार का व्यक्तिगत मसला होता है, लेकिन असीम मुनीर ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो वेन्यू चुना, उसके बाद ये मसला व्यक्तिगत नहीं रह गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ जाएंगे। तारीख 26 दिसंबर 2025, जगह मिलिट्री हेडक्वार्टर रावलपिंडी, पाकिस्तान। जिस सेना मुख्यालय में टीटीपी और बलोच विद्रोहियों से निपटने की रणनीति बनाई जानी थी, वहां शादी की शहनाइयां गूंज रही थी। आसिम मुनीर की बेटी मनहूर हाथों में मेहंदी लगाए अपने दुल्हे का इंतजार कर रही थी। दुल्हा भी कोई और नहीं बल्कि उनका चचेरा भाई अब्दुल रहमान था। वही अब्दुल रहमान जो आसिम मुनीर के सगे भाई कासिम का बेटा है। अब्दुल रहमान पहले पाकिस्तानी सेना में ऑफिसर था, अब वो सिविल सर्विसेज के जरिए अधिकारी बना है। दुल्हे की जानकारी तो हमने आपको दे दी, लेकिन इस शादी समारोह की जानकारी किसी को भी नहीं दी गई। आसिम मुनीर ने इस समारोह को पूरी तरह गुप्त रखा। शादी की एक भी तस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई। सभी मेहमानों की तस्वीर लेने पर रोक लगाई गई थी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी इस शादी में पहुंचे थे। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारी भी आसिम मुनीर की बेटी और भतीजे की शादी में शामिल हुए। पिछले हफ्ते यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन एक दिन के पाकिस्तान दौरे पर गए थे। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि अल नहायन आसिम मुनीर की बेटी के शादी समारोह में शामिल होने वहां पहुंचे थे। मुनीर ने चुपचाप अपने सगे भाई को समधी और सगे भतीजे को दामाद बना लिया। इस फंक्शन के लिए उन्होंने रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर को चुना। एक तरह से अपने निजी कार्यक्रम के लिए मुनीर ने सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल किया। सरल शब्दों में इसे शक्तियों का दुरुपयोग करना कहा जाता है। वैसे पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग में विश्वास करती है। इसीलिए सरकार जनता का शोषण करती है और सेना सरकार का। कुल मिलाकर शादी ने दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत एक बार फिर समझा दी है। दुनिया के बाकी देशों के पास अपनी फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान में फौज के पास अपना एक देश है। वाह! और वो जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें उस देश का और उसके संसाधनों का दोहन कर सकती है। मिलिट्री हेडक्वार्टर को मैरिज हॉल बनाना इसी का एक सबसे बड़ा सबूत है।